नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलोपन विधि से आप किसी भी समीकरण को किस तरीके से हल कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी प्रतिस्थापन विधि से आप किन्हीं भी समीकरण को किस तरीके से हल कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं आता है प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, तो आपको प्रतिस्थापन विधि में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज हम विलोपन विधि पे बात करेंगे और बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा मैं कि विलोपन विधि क्या होती है और किस तरीके से आप किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि ऑलरेडी कर रखी है, आज हम बात करेंगे विलोपन विधि से और आपको समझ आएगा कि कौन सी विधि आपको ज्यादा आसान लगती है। देखो, पहला आपके पास है x प्लस वाई बराबर 5, इसे मैंने समीकरण नंबर 1 माना। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे मैंने समीकरण नंबर 2 माना। देखो, तो विलोपन विधि का मतलब है आप किसी भी एक चर को बराबर कर लो। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ 2x है, तो या तो आप x वालों को बराबर कर लो, तो इसे भी 2x बना लो, या आप y वालों को बराबर कर लो। तो मेरा सुझाव ये है कि कभी भी जिस चर के ऑपोजिट साइन है, अलग अलग चिन्ह है, जैसे इसका प्लस है और इसका माइनस है, आप इस वाले को बराबर करो, ताकि आपको जब आप इसे हल करोगे तो आपको साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे, चिन्हों में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे इसके लिए, समीकरण नंबर 1 को गुणा कर लोगे 3 से। 3 से क्यों? क्योंकि यहाँ 3y है और इसे 3 बनाने के लिए आपको पूरी समीकरण को हल करना है। याद रखना, आप सिर्फ y को नहीं पूरे समीकरण को हल करोगे। तो जब मैं 3 से इसे गुणा करूंगा तो ये आएगा 3x, ये आएगा प्लस 3y बराबर 5 तियां 15, समीकरण नंबर 3। बस अब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपको दिखेगा, इसे हमने 3 से गुणा किया तो ये समीकरण बनी, तो आपको 2 और 3 को हल करना अब, क्योंकि ये समीकरण ये वाली बन गई अब, ये वाली, ठीक है। अब मैंने क्यों बोला आपको कि आप ऑपोजिट साइन वालों को बराबर करो, ताकि जब आप इसे हल करोगे तो आप सीधे जोड़ना है, आपको चिन्ह चेंज नहीं करने हैं इसके। तो आपको दिखेगा ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कट जाएगा अगर मैं जोड़ूंगा इसे। तो यहाँ है 2x प्लस 3x, कितना आया 5x बराबर 15 और 4 19। तो जो x का मान आया वो आया 19/5। समझ पाए आप? बस हो गया, ये x आ गया और x को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब ये, अदरवाइज यहाँ आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट में रखो आप, तो x की जगह रखो 19/5 प्लस, देखो ये y ऐसी है बराबर 5। तो अगर मैं y का मान निकालूं तो ये आएगा 5 माइनस 19/5। तो कभी भी फ्रैक्शन वाला है तो आप सॉल्व कर लो, 5 की यहाँ गुणा करो, 5 पंजे 25, माइनस है बीच में 19 और पूरे के अपॉन में 5। तो आप देखोगे y का मान आ रहा है 6/5। तो इस तरीके से आप विलोपन विधि से समीकरण को हल कर सकते हो। और अब आप अगर इसे प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो वो भी हो जाएगा, बट विलोपन विधि ज्यादा आसान होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस किसी भी एक चर को बराबर करके सीधे हल करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं मैं, ये आपके पास अगर आप देख पा रहे हो, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/2 बराबर 3। आप या तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर लो, पहले इन्हें बराबर कर लो, मतलब सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो आप 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, तो 3 की x से 3x प्लस 6 में 3 का भाग 2 बार, तो 2 दूनी 4y बराबर -1। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, क्योंकि 6 की यहाँ गुणा हो जाएगी, इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ऐसे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 3 की यहाँ गुणा 3x माइनस वाई ऐसे ही बराबर 3, समीकरण नंबर 2। सॉरी 3 नहीं, क्योंकि 3 की यहाँ गुणा होगी तो 3 3 9 हो जाएगा ये, ठीक है, 9, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x वाला ऑलरेडी बराबर हो रखा है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ y वाले को बराबर कर सकते थे 4 से गुणा करके और फिर सीधे ऐड कर देते इसे, लेकिन यहाँ x वाला ऑलरेडी बराबर है तो आप सीधे हल करोगे। अब ध्यान से सुनो जरा,
इससे पहले वाले में हमने चिन्ह चेंज नहीं किए थे क्योंकि वहां पे जिन्हें हमने बराबर किया उनके चिन्ह ऑपोजिट थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे इस 3 को हटाना है तो मुझे इस 3x में से 3x को माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब इस समीकरण में से इसे घटाना पड़ेगा, और जब भी आप समीकरण को आपस में घटाओगे तो जो नीचे वाले हैं उन सबके चिन्ह चेंज होंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस। याद रखना, जब भी जिस चर को तुमने बराबर किया, जिस चर के गुणांक को बराबर कर रखा है, अगर उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो आपको उन्हें माइनस करना है, और माइनस करोगे तो नीचे वाले सबके चिन्ह चेंज होंगे। तो इससे कट जाएगा। अब देखो, ये है माइनस प्लस 4y, और यह प्लस का y हो गया, अब ये माइनस नहीं है, अब ये प्लस का हो गया। तो 4y प्लस y कितना आ गया? 5y बराबर -6 -9, तो माइनस माइनस माइनस, और साइन बड़े वाले का इन दोनों को ऐड कर लो, तो 9 और 6 15। तो जो y का मान आएगा वो आएगा -15/5, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना है ये? -3। तो y आया तुम्हारा -3। अब y को रखो फर्स्ट में, y को समीकरण 1 में रखने पर, और रख लो। समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो? 2 में क्यों रखो? चलो 1 ही में रखो, क्योंकि 1 हमने इसे मान रखा है। तो 3x ऐसे ही प्लस 4 गुणा y की जगह आप रखोगे -3 बराबर -6। तो ये आएगा 3x, ये आएगा -12, 4 3 12 बराबर -6। तो 3x का मान आएगा -6, ये यहाँ जाके +12। इट मीन्स 3x का मान आएगा 6, तो x का मान आएगा 6/3, कितना? 2। तो x आया 2 और y आया 3, -3। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल कर दो। तो इसका मैंने पहला वाला और ये फ्रैक्शन वाला फोर्थ वाला पार्ट किया हुआ है। बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, पहले भी मतलब इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, जब हमने प्रतिस्थापन विधि से हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम इन्हीं क्वेश्चन को पहले रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे, और उसके बाद विलोपन विधि से आप इन्हें कैसे हल कर सकते हो उस पर बात करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि द्वारा यदि उनका अस्तित्व हो। मतलब चेक करना कि वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, अस्तित्व है या नहीं है, विलोपन विधि से हल करना है। कैसे करना, देखो। अब आपको बताया था मैंने, ध्यान दीजिए जरा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1, कभी भी अंश और हर वाला क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना, देखो। माना आपने अंश को ले लिया x और आपने हर को ले लिया y, तो बताओ भिन्न क्या हुई? भिन्न हुई x/y हुई। अब प्रश्नानुसार अब आप करोगे, देखो। इसने लिखा हुआ है, भिन्न तो हमारी ये है, क्योंकि अंश और हर में आप तभी जोड़ोगे जब आपके पास कोई भिन्न होगी। तो भिन्न हमने मान लिया x/y, क्योंकि हमने अंश को x माना हुआ है, y को हर माना हुआ है। अब यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो जो अंश है उसमें 1 जोड़ दो, तो ये लो 1 जुड़ गया, और हर से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा लो, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब जो भिन्न है उसका मान 1 हो जाता है, ये मतलब है इस चीज का। 1 है तो इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x+1 की 1 से होगी तो x+1 ही आएगा, बराबर y-1 की 1 से होगी तो y-1 आएगा। इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा x, ये y लेफ्ट साइड आएगा तो -y हो जाएगा, और बराबर -1, और ये +1 यहाँ जाएगा तो -1। तो x माइनस वाई का मान आया -2। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। समझ पाए आप? अब आगे लिखा हुआ है, यहां से यहां तक का अब तक हमने सॉल्व किया हुआ है। आगे लिखा हुआ है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि अब आपको अंश में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ हर में 1 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की x से होगी तो 2x बराबर y+1 की 1 से होगी तो y+1 ही आएगा। y को लेफ्ट साइड ले जाओ तो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। तो आपके पास समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। अब आप इन्हें सॉल्व करो। तो इन्हें सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, देखो। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 1 है ये।
और दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, यह समीकरण नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखोगे y ऑलरेडी बराबर हो रखा है, तो हमें करने की जरूरत है नहीं कुछ, बस क्योंकि y के चिन्ह एक जैसे हैं तो आप दोनों को माइनस करोगे। आपको बताया मैंने, कभी भी अगर एक जैसे चिन्ह का मतलब है कि अगर दोनों के प्लस होते या दोनों के माइनस होते तो आपको साइन चेंज करना है उस केस में। तो मैं इसे माइनस करूंगा तो इसके साइन चेंज होंगे, तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस होगा, और ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ताकि जब मैं इसे जोड़ूंगा तो माइनस वाई से ये प्लस वाई कट जाएगा। अब बताओ x माइनस 2x कितना आया, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस हो रहा है और चिन्ह बड़े वाले का आएगा, बराबर माइनस 2 और माइनस 1 कितना आया, माइनस 3, तो x का मान कितना आएगा, 3। x को पुट करो फर्स्ट में, तो x को समीकरण 1 में रखने पर रखो, देखो x की जगह 3, सॉरी x की जगह 3 माइनस y ऐसे ही बराबर माइनस 2, तो माइनस वाई आएगा -2, ये 3 यहां जाके -3, तो माइनस वाई का मान आएगा -5, मतलब y कितना आया, 5। तो जो तुम्हारी भिन्न हुई वो कितनी हुई, 3/5, क्योंकि आपका अंश x था और y हर था जो कि 5 आया। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो भी अंश और हर वाले होंगे। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये भी हमने इसलिए पहले वाले एक्सरसाइज में किया था इस टाइप का भी, जो आयु वाला होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आता है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आपको नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये निकालनी है। तो माना नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या मान लिया हमने, तो नूरी की आयु को मान लिया मैंने x और सोनू की आयु को मान लिया मैंने y। अब आगे लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले ये बोल रहा 5 वर्ष बाद, आप टाइम को ध्यान दो, 5 वर्ष पूर्व बोल रहे, तो आप 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लो पहले। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी होगी बताओ। अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, आप बोलोगे x माइनस 5, और ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना होगा, y माइनस 5, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है x माइनस 5, सोनू की आयु, यह है सोनू की आयु का कितना गुना बोल रहा है, 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु का 3 गुना हो जाएगा, ये मतलब हुआ, ठीक है। आप इसे सॉल्व करो, तो x माइनस 5 बराबर 3 की वाई से होगी तो 3y माइनस 15। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा x, y को इधर ले आओ, बराबर -15 प्लस 5, इट मीन्स x माइनस 3y आएगा -10, समीकरण नंबर 1। समझ पाए। ऐसे ही अगला है 10 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु आप बोलोगे x प्लस 10, और ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, आप बोलोगे y प्लस 10, ठीक है। अब अगेन प्रश्नानुसार जो 10 वर्ष बाद सोनू नूरी की एज है, नूरी की आयु है, वो सोनू की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना ये है। अगर आप इसे सॉल्व करो तो x प्लस 10 तो ऐसे ही आएगा, बराबर 2 की y से, तो 2y प्लस 20 सॉल्व करो, तो x ये 2y यहाँ आएगा -2y बराबर 20 माइनस 10, इट मीन्स x माइनस 2y कितना आया, 10, समीकरण नंबर 2। समझ पाए। तो ये है आपके पास पहली समीकरण, ये है आपके पास दूसरी समीकरण।
इन्हें सॉल्व करो आप। x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10, यह समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 है x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, यह समीकरण नंबर 2। बस इन्हें हल कर लो आप। आपको पता है मैंने x वाला बराबर है, लेकिन सेम साइन है तो साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखो इससे कट जाएगा क्योंकि 1 + 1 माइनस का। -3y + 2y कितना आएगा? -y बराबर -10 -20, तो मतलब y का मान आएगा 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो x की जगह तो ये आएगा -3 गुणा y की जगह 20 बराबर -10। तो x माइनस 60 बराबर -10, x का मान आएगा -10 + 60, x कितना आया? 50। मतलब ये हुआ कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु वो है 50 वर्ष, और सोनू की आयु है 20 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 2 अंकों की संख्या माना 45 है, तो इनके अंकों का योग मतलब 4 + 5 कितना आएगा? 9 आएगा। ये ऐसा बोलना चाह रहा है। तो 2 अंकों की संख्या है मतलब 10 से बड़ी होगी और 99 से छोटी होगी। अब ये बोल रहा है संख्या का 9 गुना। अगर हम संख्या के अंकों को पलट दें तो उससे बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए 2 अंकों की संख्या के लिए हमें पहले लेना पड़ेगा इकाई का अंक और फिर दहाई का अंक। तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने x मान लिया और दहाई का अंक हमने मान लिया y। तो संख्या क्या बनेगी? अगर आपके पास इकाई का अंक दिया है, दहाई का अंक दिया है, तो संख्या क्या बनती है? इकाई के अंक को 1 से गुणा और दहाई के अंक को 10 से गुणा और दोनों को ऐड कर लेते हैं, तभी तो बनता है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि माना 45 कोई संख्या है, अब बताओ इस संख्या को कैसे बनाएंगे? अगर इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 4 है, तो आप दहाई के अंक को 10 से गुणा करोगे और इकाई के अंक को 1 से गुणा करोगे और दोनों को ऐड कर लोगे, तो 10 को 40 + 5 कितना आया? 45। इस तरीके से बनती है संख्या। आप सीधे ऐसा थोड़ी लिख लोगे 4 और 5 है। तो इसीलिए जो ये संख्या बनी है, ये कौन सी बनी है? 10y + x। वो इसलिए क्योंकि आपने इकाई को x माना हुआ है और दहाई को y माना हुआ है। अब संख्या आपने बना ली। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक तो ये है ना, एक x और एक y है। तो प्रश्नानुसार x + y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। समझ पाया आप x + y क्यों आया? क्योंकि अंक ये हैं x और y। अब ये संख्या है, आगे लिखा हुआ है इस संख्या का 9 गुना। अब ये अंक की बात नहीं कर रहा, अब ये संख्या की बात कर रहा है। तो संख्या आपके पास ये है, तो इस संख्या का 9 गुना मतलब 10y + x, इसका 9 गुना बराबर किसके होगा? जब हम संख्या के अंकों को पलट देंगे, मतलब ये हुआ जैसे 45 है, अगर मैं अंकों को पलट दूंगा तो 54 हो जाएगा, मतलब अब ये दहाई का अंक होगा और ये इकाई का अंक होगा। तो ऐसे ही अगर मैं इन्हें पलट दूंगा तो आप दहाई का अंक x हो जाएगा, तो ये 10x हो जाएगा अगर मैं संख्या बनाऊं, और ये हो जाएगा y क्योंकि इकाई का अंक इसका कितना गुना है? 2 गुना है। ये मतलब हुआ। उम्मीद आप समझ पाए होंगे कि ये 10x + y क्यों हुआ, क्योंकि अब ये संख्या के अंक पलट गए तो ये दहाई का हो जाएगा और ये इकाई का हो जाएगा, तो संख्या ऐसे बनेगी। आप इसे सॉल्व करो तो 10y + 10y × 9, 90y + 9x बराबर 20x + 2y। दोनों को लेफ्ट साइड ले जाओ, 90y + 9x -20x -2y बराबर में 0। सॉल्व करोगे तो 90y - 2y 88y और 9x - 20x तो -11x बराबर 0।
मैं इसे सॉल्व करूँ अगर, तो आपको दिख रहा होगा पूरी संख्या 11 से कट रही है, तो 11 से काट दो इसे, तो ये आ जाएगा 8y माइनस एक्स बराबर 0, समीकरण नंबर 2। और समीकरण एक ही है आपके पास, x प्लस वाई बराबर 2। तो क्या जो x प्लस वाई है, क्या मैं इसे y प्लस एक्स लिख सकता हूँ? बात तो सेम है। चाहे मैं 2 में 3 ऐड कर लूँ, चाहे मैं 3 में 2 ऐड कर लूँ, आएगा तो 5 ही। ऐसे अगर मैं इसे आगे पीछे कर लूँ, प्लस में होता, लेकिन सिर्फ ऐसा, आप इसे माइनस में नहीं कर सकते, माइनस में आपको चिन्ह भी चेंज करने पड़ेंगे। तो आपको दिखेगा एक्स एक्स कट गया, ऐसा इसलिए किया ताकि एक्स एक्स कट जाए, दोनों सेम है और ऑपोजिट साइन है। 8y प्लस वाई कितना? 9y। 9y की वैल्यू 0 प्लस 9 9, तो y का मान आएगा 1, 9/9 1। y का मान समीकरण कहाँ रखोगे? 1 में रखो। तो x तो ऐसे ही आया, प्लस y तुम्हारा 1 आया बराबर 9, x आया 9 माइनस 1, कितना? 8। तो संख्या तो ये है ना, आपको संख्या ज्ञात करनी है, संख्या तो ये है, तो यहाँ पे आप रखो x और y को रखो, तो संख्या होगी 10 इंटू वाई। वाई कितना है तुम्हारा? 1, और प्लस x आया 8, तो 10 एकम 10 और 8 कितना आया? 18, और यही आंसर है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान भी, आपको समझ आया होगा। बस आपको ये समझना है कि संख्या किस तरीके से बनेगी, और ये इसका सेकंड वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार दोबारा देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से कहा, मतलब जो कैशियर होता है, कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देना, और मीना ने कुल कितने नोट निकाले? 25। तो आपको बताना है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं। बड़ा सिंपल है, देखो, माना 50 रुपए के नोट हमने मान लिया x, और 100 रुपए के नोट हमने मान लिया y। तो अगर उसने 50 रुपए के x नोट निकाले और 100 रुपए के y नोट निकाले, तो उसने टोटल कितने नोट निकाले? x प्लस वाई। और क्वेश्चन में दिया है कि मीना ने कुल कितने नोट निकाले हैं? 25, तो x प्लस वाई आएगा 25, समीकरण नंबर 1। समझ पाए ऐसा क्यों? क्योंकि कुल नोट तो 25 है ना। अब ये बोल रहा है कि उसने 2000 रुपए निकाले। मुझे एक बात बताओ, अगर 50 रुपए की x नोट है, तो आपके पास कितने रुपए हुए? 50x, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास 50 रुपए के 10 नोट हैं, तो आप क्या करोगे? आपके पास कितने रुपए हैं? 500। मतलब जो जितने नोट हैं और जो उसकी वैल्यू है, उसे गुणा करोगे ना, तभी तो टोटल आएगा। ऐसे ही 100 रुपए के अगर वाई नोट है, तो कितने रुपए हुए? 100 वाई। बट उसने रुपए निकाले कितने हैं? 2000, तो आपने लिखा 2000। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी समीकरण को आप 50 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये 50 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है। तो अगर मैं 50 से भाग दूं इसे, तो यहाँ आएगा x, इसे भाग दूं तो 50 दूनी 100, और इसे भाग दूं तो 50 चक्को, ये समीकरण नंबर 2। सॉल्व कर लो इसे, तो ये आएगा x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण नंबर 1 है। आपको दिख रहा है ऑलरेडी बराबर है, कौन सा वाला? x वाला। तो आप सीधे माइनस करो। माइनस क्यों? क्योंकि सेम साइन है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, तो ये तो कट जाएगा। 2y माइनस वाई कितना? y। y आएगा तुम्हारा 40 माइनस 25, 15। बस y का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो, तो x तो ऐसे ही आएगा, y की जगह आएगा 15 बराबर 25, तो x आएगा 25 माइनस 15, x कितना आया? 10। तो आप बोलोगे आपके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं? 50 रुपए के 10 नोट हैं, और 100 रुपए के कितने नोट हैं? 15। तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें, देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, मतलब 3 दिन का किराया फिक्स है, और उसके बाद जितने आप अतिरिक्त दिन रखोगे उसका किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन के 27 रुपए दिए, और सुसी ने 5 दिन के 21 रुपए दिए। आपको बताना है नियत किराया प्रत्येक दिन का। तो हमने मान लिया, माना नियत किराया, नियत किराया x है, और अतिरिक्त किराया कितना है? y है। अब नियत किराया, मतलब नियत किराया तो पहले 3 दिन का है ना, x। तो ये बोल रहा कि उसने 7 दिन के लिए कितने रुपए दिए?
27 रुपए दिए। तो देखो अगर 7 दिन के 27 रुपए दिए, तो 7 दिन में से पहले 3 दिन का तो फिक्स है, x कितने दिन और बचे? 4 अतिरिक्त दिन का y के हिसाब से कितना हुआ? 4y हुआ। तो आप करोगे x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण नंबर 1। समझ पाए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नियत किराया पहले 3 दिन का है और 7 दिन में से अगर पहले 3 दिन का फिक्स है तो 4 दिन और बचे ना, तो 4 दिन का y के हिसाब से 4y हुआ। ऐसे ही सुशी ने 5 दिन का, 5 दिन का मतलब पहले 3 दिन तो फिक्स है, x कितने दिन और बचे? 2 और बचे, तो 2 का y के हिसाब से 2y बराबर 21। इट मीन्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, समीकरण नंबर 2। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। सॉल्व कर लो। x बराबर है, साइन चेंज होंगे, इससे घटेगा 4y माइनस 2y, 2y बराबर 6, तो y कितना आया? 3। y का मान रखो समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। समीकरण 1 में x तो ऐसे ही आएगा, y की जगह आप रखोगे 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, x का मान आएगा 27 माइनस 12, x कितना आएगा? 15। इसका मतलब ये है जो नियत किराया है पहले 3 दिन का वो है 15 रुपए, और जो अतिरिक्त है, अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का वो है 3 रुपए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखो और उसके बाद खुद ट्राई करो, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे।